जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड यानी प्रशासनिक अभियोग्यता का चैप्टर नंबर 5 छात्रावास परिसर में स्वच्छता और साफ सफाई सुनिश्चित करना अध्ययन करेंगे और दोस्तों थ्योरी के साथ साथ 40 क्वेश्चन भी देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 छात्रावास परिसर में स्वच्छता सुनिश्चित करना। तो दोस्तों ये जिम्मेदारी होती है हॉस्टल मैनेजमेंट की, ठीक है। सारी सामग्री साफ सफाई की उपलब्ध कराना, मासिक, साप्ताहिक और प्रतिदिन का शेड्यूल होता है कि क्या क्या सफाई होना है। दोस्तों इससे वहाँ का बढ़िया माहौल, बढ़िया इन्वायरमेंट, सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट बच्चों की डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा योगदान देता है। चलिए हम लोग मेन पॉइंट्स देख लेते हैं इस टॉपिक का, क्लियर हो जाएगी सारी बातें। ओके एवरीवन, नाउ स्टार्ट। स्वच्छता उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करती है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करती है। स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करती है। छात्रावास परिसर में स्वच्छता सुनिश्चित करना छात्रावास प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, छात्रावास परिसर में स्वच्छता सुनिश्चित करना निवासियों के लिए स्वस्थ बने रहने के लिए आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, छात्रावास परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सफाई कार्यक्रम जिनमें दैनिक, डेली, साप्ताहिक, मासिक कार्य शामिल हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पहलू को कवर किया गया है। इसके लिए छात्रावास प्रबंधन को कर्मचारियों की जिम्मेदारी देनी चाहिए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पॉइंट है जो हम बताए थे शुरू में, सफाई सामग्री की समुचित व्यवस्था, यह सुनिश्चित करना झाड़ू, पोछा, वैक्यूम क्लीनर, कीटाणुनाशक, कचरा बैग, दास्ताने सहित पर्याप्त सफाई सामग्री आसानी से उपलब्ध हो। इससे कर्मचारियों के लिए स्वयं सफाई करना सरल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत स्वच्छता को प्रोत्साहित करना। व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने से न केवल छात्रावास परिसर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, बल्कि सामान्य क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलती है। जैसे नियमित रूप से हाथ धोने, दांत साफ करने, स्नान करने से संक्रमण और बीमारियों के फैलने से रोका जा सकता है, जिससे छात्रावास का वातावरण ताज़ा और स्वस्थ बना रह सके। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रावास के सभी सदस्य को अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वयं सफाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही अच्छी स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए छात्रावास के चारों ओर पोस्टर, अनुस्मारक प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया सारी बातें। चलिए अब देखिए नियमित सफाई कार्यक्रम। दोस्तों पॉइंट से ही सारी बातें क्लियर हो रही है, ठीक है। शेड्यूल, कार्य योजना। अब देखिए वैक्यूमिंग, पोछा लगाना, बाथरूम की सफाई करना, ये तो प्रतिदिन का काम है, ठीक है। इस तरह से जो भी चीज़ें वहाँ की हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, आपको क्लियर हो रहा है सब यहाँ पे। अच्छे कार्य स्वच्छता के लिए पुरस्कृत करना। देखिए लिखा हुआ है, छात्रावास के उन कर्मचारियों और छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करना जिसने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नवाचारी उपाय, मतलब इनोवेटिव आइडिया डेवलप किया, अपने रहने की जगह समान क्षेत्रों में लगातार स्वच्छता बनाए रखते हैं। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण अच्छी आदतों को प्रोत्साहित करने में काफ़ी मदद करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, सफाई दिवस आयोजित करना। अच्छी बात है, नियमित रूप से समय समय पर सफाई दिवस का आयोजित करना, जिससे छात्रावास के सभी सदस्य एक साथ मिलकर छात्रावास के सभी क्षेत्रों की गहरी सफाई करें और गंदगी के ढेर व अव्यवस्था को साफ करें। इससे आमजन में भी स्वच्छता की प्रेरणा का संचार होगा। छात्रावास के सदस्यों को शिक्षित करना, परिसर के सदस्यों को स्वच्छता के महत्व पर कार्यशाला, जागरूकता सत्रों के माध्यम से शिक्षित करना और इस बात से अवगत कराना कि स्वच्छता हर किसी के स्वास्थ्य की और कल्याण को कैसे लाभ पहुंचाता है। रख रखाव की प्रभावी व्यवस्था करना, ठीक है। अब देखिए कीट नियंत्रण के उपायों को लागू करना, परिसर में संक्रमण बीमारियों को रोकने के लिए कीट नियंत्रण जैसे छिड़काव समय समय पर प्रशिक्षित पेशेवरों से कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पर्याप्त भंडारण स्थान की व्यवस्था छात्रावास में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्रावास जैसे साझा करने में माहौल में प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान के लिए निर्दिष्ट भंडारण स्थान होना चाहिए, ठीक है। ये निर्दिष्ट भंडारण
स्थान जैसे लॉकर, अलमारी प्रत्येक स्थान को अपना सामान रखने के लिए जगह प्रदान करते हैं और सामान क्षेत्रों की अव्यवस्था से मुक्त रखते हैं। स्पेशल स्पेस फॉर एवरीथिंग। खाद्य भंडारण व निस्तारण। छात्रावास के मेस में सतत संचालन के लिए खाद्य भंडारण की आवश्यक है। परिसर के रसोई घर, भोजन क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी को स्वयं सफाई करने को प्रोत्साहित करना। सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, छात्रावास प्रबंधन का स्वच्छता के लिए प्रयास। छात्रावास प्रबंधन स्वच्छता का एक सक्रिय और बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जो निवासियों को इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करे। ध्यान रखें, स्वच्छता एक सामूहिक प्रयास है और छात्रावास के कर्मचारियों और निवासियों की सक्रिय भागीदारी से इसे प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सकता है। अब ये देखिए, लॉन्ड्री प्रबंधन या कपड़े धोने की विधि को बढ़ावा देना। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका तो अनुभव सबको होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं, सारी बात निष्कर्ष एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, छात्रावास परिसर में स्वच्छता सुनिश्चित करना छात्रावास प्रबंधन का प्राथमिक कार्य होता है। छात्रावास का स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए छात्रावास बेहतर स्थिति में है, ये मूल्यांकन साप्ताहिक मासिक आधार पर होना चाहिए। इन निरीक्षणों के दौरान छात्रावास के सभी क्षेत्रों से सामान्य स्थान, स्नानघर, रसोई, व्यक्तिगत कमरे शामिल हैं की गहनतापूर्वक जांच की जानी चाहिए, जिससे उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जिसमें सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार छात्रावास परिसर को स्वच्छ, पर्यावरण और व्यक्तियों के अनुकूल व्यवस्थित करना, जिससे परिसर में बेहतर स्वच्छता व्यवस्था का निर्माण हो सके। इससे न केवल परिसर के अधीक्षक, कर्मचारी, छात्रावास के छात्र छात्राओं के कार्य निष्पादन में सुधार होगा, बल्कि इससे विद्यार्थियों की एकाग्रता, दक्षता, सकारात्मक भावों, विचारों का संचार होगा, जिससे एक व्यवस्थित और सुगम निवास योग्य छात्रावास का निर्माण पूर्ण होगा। परिसर के स्वच्छ वातावरण से विद्यार्थियों में अच्छे विचारों का विकास होगा और एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण होगा, जो स्कूल, परिवार, समाज के बेहतर निर्माण में सहयोगी होंगे। ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा दोस्तों सबको। चलिए आइए प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छता उपाय शामिल नहीं है? चलिए इसको ऑप्शन देख लेते हैं, नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, पहला ऑप्शन है एडॉप्टिंग क्लीन लाइफ स्टाइल, स्वच्छ जीवन शैली को अपनाना, ये तो बिल्कुल सही है। रेगुलर क्लीनिंग प्रोग्राम, नियमित सफाई कार्यक्रम, वैक्यूमिंग ऑफ द रूम, कमरे की वैक्यूमिंग, और नो मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ड्री, लॉन्ड्री का प्रबंधन न करना। दोस्तों ना करना ये तो गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन नहीं होगा। बाकी ये ऑप्शन, ये और तीसरा, तीनों आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि किसी समूह द्वारा साफ सफाई अपेक्षित स्तर की नहीं हो रही, ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या का समाधान किया जाएगा? क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कोई साफ सफाई कर रहा है तो अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, तो ये समस्या का समाधान कैसे होगा? किससे शिकायत करेंगे आप? चलिए तो देखिए, ऑप्शन दिया है, पहला देखिए, बाई वार्डन, बाई हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, बाई हॉस्टल केयरटेकर, बाई मीटिंग ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा, बाई मीटिंग्स ऑफ स्टूडेंट, छात्र छात्राओं द्वारा मीटिंग करके। यदि किसी समूह द्वारा साफ सफाई अपेक्षित स्तर पर नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में कमरे में रहने वाले सभी छात्र छात्राओं की मीटिंग आयोजित करके इस विषय पर बातचीत करके स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। कथन 1 है, स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना आवश्यक है, बिल्कुल। अब देखिए दूसरा कथन क्या है, अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने से न केवल छात्रावास में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य का लाभ होता है, बल्कि सामान्य क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलती है। दोनों बात बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों सही है। ठीक है, पॉजिटिव बातें हैं। चौथा प्रश्न है, छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए वार्डन द्वारा निम्न में से कौन से उपाय अपनाए जाएंगे? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। दिस इज ऑप्शन,
खाद्य भंडारण एवं निपटान, मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ड्री, पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता, ऑल ऑफ इट, सारी चीज़ें अपनाने लायक है। ठीक है, ओके। आइए फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्टल वार्डन। छात्रावास के संदर्भ में वार्डन का उत्तरदायित्व निम्न में से किस विषय पे है। ए ऑप्शन देखिए हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, देखिए दोस्तों स्वच्छता और सफाई, सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट, ऑल ऑफ एबो। तो ऑल ऑफ एबो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 6, छात्रावास की समुचित एवं नियमित साफ सफाई हेतु किसको पत्र लिखा जाता है। अच्छा प्रश्न है, वार्डन को, अधीक्षक को, सुपरवाइजर को, अध्यापक को। दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को या छात्रावास अधीक्षक को। अगर शिकायत करनी है, पत्र लिखना है तो अधीक्षक को आप लेटर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई कैसे करें। ऑप्शन ए है वॉशिंग हैंड, साफ सुथरे कपड़े पहनना, स्वच्छ जल स्रोतों का प्रयोग, ऑल ऑफ एबो। तो दोस्तों यहाँ पे सारी बातें आपकी क्लियर हैं, सही हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता साफ सफाई के लिए ये सब सारे काम हमें करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास वार्डन को छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, वार्डन को हॉस्टल में स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है सभी कर्मचारियों के लिए स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण न दिलाना। ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। मेस में फंड की कटौती, बिल्कुल नहीं। छात्रावास के विद्यार्थियों को अतिरिक्त कार्य देना, ये बात भी गलत है। छात्रावास के स्वच्छता संबंधी कार्यों का नियमित निरीक्षण मूल्यांकन, बिल्कुल। ये डी चौथा सिर्फ यहाँ पे दोस्तों सही है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के विषय में छात्रावास वार्डन द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता लाने के लिए क्या उपाय अपनाया जाएगा। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों में स्वच्छता पर कविता लिखाकर, विद्यार्थियों से नृत्य कराकर, विद्यार्थियों से स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक कराकर। अब देखिए चौथा ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों को इस योजना के विषय में समुचित जानकारी उपलब्ध कराकर एवं स्वच्छता का नियमित अभ्यास कराकर। तो दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पे क्लियर दे रहा है 1 और 3। 1 और 3 फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है जागरूकता लाने के लिए क्या उपाय, तो 1 देखिए क्या है कविता लिखवाकर, 3 क्या है नुक्कड़ नाटक करवाकर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन है छात्रावास में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के क्या फायदे नहीं हैं। ठीक है, नहीं है वो पूछ रहा है। चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं 10th का, ये है आपके सारे ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए 1 क्या कह रहा है, छात्रावास के विद्यार्थी स्वस्थ और निरोग होंगे, बिल्कुल ये सही बात है, वहाँ पे नेगेटिव पूछा है। इससे छात्रावास में स्वच्छ वातावरण का विकास होगा, इससे छात्रावास प्रबंधन के अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवन शैली का विकास होगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये आपका सी गलत है। तो हमसे पूछा था, देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग, छात्रावास में स्वस्थ वातावरण या स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए क्या फ़ायदे नहीं हैं। बाकी तो फ़ायदे हैं दोस्तों, लेकिन ये वाला फ़ायदा नहीं है आपका सी वाला। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं, यदि आप हॉस्टल वार्डन हैं तो आप निम्न में से किसका ध्यान रखेंगे। सफाई का, हाइजीन का, गुणवत्ता का, सभी का दोस्तों। ठीक है, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं। हॉस्टल के वार्डन का निम्नलिखित कार्य छात्रावास का समग्र प्रशासन, साफ सफाई, हाइजीन, गुणवत्ता, छात्रावास में अनुशासन सुनिश्चित करना, छात्रावास के कर्मचारियों के कामकाज की निगरानी करना, छात्रावास कार्यालय में बनाए गए विभिन्न रजिस्टरों और लेजरों की जांच करना। ठीक है, ये है हॉस्टल वार्डन का कार्य। आइए 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन अनाज में आहार फाइबर सामग्री को कम करता है। मिक्सचर, ग्राइंडिंग पीसना, ड्राई सूखना, वार्म अप गर्म करना। तो ये हो जाएगा मिक्सचर। ठीक है दोस्तों, उसमें मिलाना अनाज में, तो क्या हो जाएगा फाइबर सामग्री कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, छात्रावास वार्डन द्वारा बच्चों में स्वच्छता की आदत कैसे विकसित की जाएगी। विद्यार्थियों की लघु फिल्म दिखाकर, विद्यार्थियों को स्वच्छता पर पुरस्कृत कर, स्वच्छता पर संगोष्ठी आयोजित कर, विद्यार्थियों से स्वच्छता का नियमित अभ्यास कराकर। देखिए स्वच्छता की आदत, तो दोस्तों यहाँ पे डी देखिए बिल्कुल सही है।
ठीक है। नियमित अभ्यास, फिल्म दिखाकर भी हो सकता है। पुरस्कृत करना, उसके लिए संगोष्ठी। बच्चों में स्वच्छता की आदत, ठीक है। तो आइए इसको ऑप्शन देखते हैं क्या सही है दोस्तों। डी आपको, जैसा कि हमें बताया, डी नियमित वाला ऑप्शन आपका सही है। आदत की विकसित करने के लिए स्वच्छता का नियमित अभ्यास, खाना खाने से पूर्व शौच के पूर्व हाथ अच्छे से सफाई कराकर, इस तरह की हैबिट डेवलप करना। 40 नंबर का क्वेश्चन है, वार्डन द्वारा छात्रावास स्वच्छता प्रबंधन के लिए अपनाए गए उपायों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है सफाई कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन न करना। यही बात तो नहीं है, करना है, ठीक है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए 15 देखते हैं। छात्रावासों में कितने समय अंतराल पर बिस्तरों को धूप में दिखाना अनिवार्य है? 2 टाइम्स इन अ मंथ, एक माह में 2 बार, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ये आ जाइए 16 नंबर पे। छात्रावास में विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कविता, ठीक है, पाठ, ठीक है, स्वच्छ स्थानों को पर्यटन, ये बहुत बेस्ट हो सकता है दोस्तों। साफ सफाई का नियमित अभ्यास, स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, ये भी ठीक है। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन। दोस्तों बोल रहा है जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन मेरे हिसाब से दोस्तों बढ़िया है, क्योंकि प्रत्यक्ष अगर अनुभव मिल रहा है बच्चों को। डी भी सही है वहाँ पे, एक हिसाब से देखिए डी सही है, ठीक है। छात्रावास में विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए साफ सफाई नियमित अभ्यास कराना, स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। 17 नंबर है, देखिए, आइए ऑप्शन देखते हैं पूरी तरह से। छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के उपायों में शामिल है, देखिए, नियमित सफाई कार्यक्रम, व्यक्तिगत स्वच्छता, बिल्कुल, समुचित भंडारण स्थान, पढ़े हैं आप, खाद्य भंडारण एवं निपटान, ये भी ठीक है। तो लॉन्ड्री प्रबंधन, निरीक्षण, मूल्यांकन, उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 चारों सही है, ठीक है, सारे विकल्प आपके सही है। 18 नंबर का प्रश्न है, छात्रावास में स्वच्छता और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए कौन से कार्य प्रतिबंधित है? चलिए देखते हैं। स्मोकिंग इन हॉस्टल, दोस्तों ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ठीक है। फिर क्या है, मादक पदार्थ का सेवन न करना, ये भी गलत है, नेगेटिव है। कुकिंग इन रूम, खाना बनाना रूम में, ये भी बैन है। अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखना, ये भी, सारी चीज़ें दोस्तों। देखिए ऑप्शन दिया है यहाँ पे बी, 2 3 4 1, सारे ऑप्शन यहाँ पे नेगेटिव हैं, सारी चीज़ें बैन हैं। छात्रावास में स्वच्छता का नियमित प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? स्वच्छता कर्मियों को वेतन बढ़ाकर, विद्यार्थियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाकर, ठीक है। स्वच्छता का नियमित प्रबंधन की बात हो रही है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, छात्रावास में स्वच्छता का जागरूक अभियान चलाकर या छात्रावास अधीक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन करके। यस दोस्तों, ये ऑप्शन ठीक है। छात्रावास में स्वच्छता का नियमित प्रबंधन छात्रावास अधीक्षक द्वारा स्वच्छता का नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन द्वारा किया जा सकता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, छात्रावास वार्डन को अपने परिसर में स्वच्छता की किन उपायों को प्रोत्साहित करना चाहिए? देखिए, स्वच्छता के लिए एक रखरखाव कार्यक्रम रखें, ठीक है। हर माह में कम से कम एक बार स्प्रिंग क्लीनिंग करें, ठीक है, ये भी। तीसरा ऑप्शन है शौचालयों, रसोई घरों का दैनिक कीटाणु शोधन करें। 4th ऑप्शन है परिसर में गंदगी फैलाने और थूकने वालों पर सफाई करें। चारों ऑप्शन यहाँ आपके सही हो जाएगा। 21 है, छात्रावास में अस्वच्छता का प्रमुख कारण है। सी ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहले हम ये देखते हैं। छात्रावास में प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता का कार्य सौंपना, सफाई कर्मियों को प्रशिक्षित होना, छात्रावास वार्डन में प्रबंधन कौशल व अभिरुचि का न होना, यही है अस्वच्छता का प्रमुख कारण, ठीक है। चलिए अब आते हैं 22 पे, छात्रावास में स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण कैसे सुनिश्चित होगा? ऑप्शन देखते हैं। छात्रावास में जगह जगह स्वच्छता का स्लोगन लिखाकर जागरूक करने से, प्रत्येक विद्यार्थी और छात्रावास के प्रत्येक कर्मचारी का स्वच्छता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करके, छात्रावास में कचरे का उचित तरीके से निस्तारण कर सभी हो जाएगा, ठीक है, सारी बातें सही है। छात्रावास में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली या प्रभावी उपाय कौन सा है? ठीक है दोस्तों, सभी कचरे को निर्दिष्ट डिब्बे या पुनर्चक्रण योग्य, गैर पुनर्चक्रण योग्य में विभाजित कर उसका निपटान करें, ठीक तो है।
अपशिष्ट को इकट्ठा कर खुले में नहीं फेंकना दोस्तों, गड्ढे में डाल के ढक देना। अपशिष्ट को खुले में फेंकना नहीं, कूड़े को जमीन पर डंप कर देना नहीं। पहला ऑप्शन सही है। चौथा 24वां, छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका हो सकती है? पानी और ऊर्जा संसाधनों का अधिक उपयोग प्रोत्साहित करना नहीं। छात्रों को पर्यावरण कार्यक्रमों में भाग लेने से हतोत्साहित करना, ये भी नहीं होगा। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। छात्रावास में पर्यावरण जागरूकता अभियान आयोजित करना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना, ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए यहाँ पे इग्नोर लिखा है, इसलिए डी हम पढ़ेंगे ही नहीं। सी देखिए, छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में छात्रावास वार्डन के प्रमुख कार्य। छात्रों में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठी आयोजन करना, महत्व के बारे में जानकारी देना, स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर पे। किस प्रक्रिया द्वारा छात्रावास में स्वच्छता सुनिश्चित की जा सकती है? नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन द्वारा। मैं अपने हॉस्टल के कमरे को कैसे साफ रखूं? देखिए, बेड साइड टेबल साफ करके, वॉशरूम साफ करके, अलमारी किताबों को साफ करके, और सभी हो जाएगा। 27 नंबर है, छात्रावास की स्वच्छता बनाए रखने में प्रमुख कारक जो बाधक साबित होता है। सफाई कर्मियों के वेतन में वृद्धि, ये तो बिल्कुल बाधा नहीं करेगा, ये तो सही है। छात्रावास अधीक्षक की कार्य प्रणाली, बिल्कुल ये भी सपोर्टिव, ये भी कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ निगेटिव पूछा है, बाधक साबित होगा। सी है, छात्रावास सफाई कर्मियों को अनियमितता, बिल्कुल यही बाधा, रेगुलर काम सफाई नहीं करेंगे दिक्कत होगी। एब्सेंट ऑफ, ये भी नहीं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। छात्रावास में लॉन्ड्री प्रबंधन संबंधित है रसोई घर और भोजन क्षेत्र से। नियमित साफ सफाई कार्यक्रम, एक निर्दिष्ट कपड़े धोने के प्रबंधन से, या कचड़े को रिसाइकिल पुनर्चक्रण प्रणाली से। लॉन्ड्री की बात हो रही है तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपको बताइए? रसोई घर से मतलब नहीं है, कपड़े धोने से मतलब है। 28 का सी सही हो जाएगा। चलिए 28 का सी इज करेक्ट। देखिए, छात्रावास में लॉन्ड्री प्रबंधन कपड़ा धोने की एक व्यवस्था है। निर्दिष्ट प्रक्रिया कपड़ा धोने की प्रबंधन प्रणाली होने से छात्रावास का वातावरण स्वस्थ रहता है। 29 नंबर का प्रश्न है, छात्रावास में स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? हेल्थ के लिए, मानसिक विकास के लिए, हाइजीन, वातावरण, सभी। यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने से क्या लाभ होगा? देखिए, इससे न केवल छात्रावास में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य का लाभ होगा, अपितु सामान्य क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलती। ठीक है, इसमें केवल व्यक्ति को लाभ, ये गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 31, छात्रावास में कचरा निपटान का उत्तम प्रक्रिया। कचरे को डंप करना, कूड़े का साप्ताहिक मासिक आधार पर निपटान करना, प्रत्येक छात्र कर्मचारी की अपने कचरे की जिम्मेदारी लेने और उचित तरीके से पुनर्चक्रण, गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट को छांटना, फिर अपशिष्ट को निपटान करना, कचरे को खुले में जलाना। बताइए दोस्तों, सी की बी? आइए मिलाते हैं, यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, छात्रावास में कचरा निपटान की उत्तम प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी अपने कचरे की जिम्मेदारी लेना और उचित तरीके से पुनर्चक्रण, गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट को छांटना तथा फिर उसका निपटान करना शामिल है। 32 नंबर का प्रश्न आ गया दोस्तों, पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने में एक छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका होगी? पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने में छात्रावास वार्डन की भूमिका क्या होगी छात्रों के बीच? ऑप्शन है, छात्रों को पर्यावरण अनुकूल पहलों में भाग लेने से हतोत्साहित, गलत। जागरूकता अभियान आयोजित करना, स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना, बिल्कुल अच्छी बात है, ये काम करना चाहिए, यही सही है आपका। इग्नोर, तुरंत काटो। इंकरेजिंग, देखिए यहाँ पे भी निगेटिव आ गया, अत्यधिक बर्बादी की बात हो रहा है, वेस्टेज। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। 33 नंबर का प्रश्न है, छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किन प्रविधि का उपयोग किया जाना चाहिए? नियमित सफाई, बिल्कुल। खाद भंडारण, निपटान, व्यक्तिगत स्वच्छता, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। नियमित सफाई कार्यक्रम, निर्दिष्ट भंडारण स्थान, खाद भंडारण, निपटान, लॉन्ड्री प्रबंधन, व्यक्तिगत स्वच्छता, कचरे का उचित निपटान, निरीक्षण, सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, प्रयोगशाला की सफाई के लिए कौन जिम्मेदार है? वार्डन, प्रयोगशाला कर्मी, लेबोरेटरी पर्सनल, सुपरिटेंडेंट, टीचर।
तो दोस्तों यही जिम्मेदार होगा, इसी की देखरेख में सब होना चाहिए। प्रयोगशाला कर्मी, ठीक है। चलिए 34 पे का आंसर मैच कर लेते हैं दोस्तों। 4 क्वेश्चन और बचे हैं इस चैप्टर के आपके। यस, स्वच्छ प्रयोगशाला बनाए रखना प्रबंधन प्रयोगशाला रसायनज्ञों सहित सभी प्रयोगशाला कर्मियों की संयुक्त जिम्मेदारी है। 35 नंबर का प्रश्न है, छात्रावास में साफ सफाई का उचित प्रबंधन नहीं है, छात्रावास में चारों तरफ गंदगी का ढेर जमा है, तो आप किससे शिकायत करेंगे? प्रिंसिपल से, मैनेजर से, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट से, स्वीपर से? सी हो जाएगा छात्रावास के अधीक्षक सुपरिटेंडेंट से। दैनिक जीवन में साफ सफाई कैसे करेंगे? खाते समय मुंह पर कवर करना, शौच के बाद हाथ धोना, वर्कआउट के बाद स्नान करना, सभी, ठीक है दोस्तों। आइए 37 नंबर देखते हैं, स्वच्छता का क्या कार्य होता है? कि साफ सफाई, बौद्धिक स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वच्छता, सभी हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। 38 आखिरी क्वेश्चन, आवासीय छात्रावास के संचालन, प्रशासन और स्वच्छता के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? हॉस्टल वार्डन की होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका यहीं पे क्या होता है, फिनिश होता है, ठीक है। 38 का ए हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने प्रशासनिक अभियोक्ता का 5 चैप्टर फिनिश कर लिया है, ठीक है। छठा चैप्टर बचा है बच्चों का रिकॉर्ड प्रबंधन, बहुत छोटा चैप्टर है, इसको भी यहीं पे निपटा देते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। रिकॉर्ड का निर्माण करना, रिकॉर्ड वर्गीकरण और अनुक्रमण, रिकॉर्ड भंडारण, रिकॉर्ड पुनर्प्राप्ति में पहुंच, रिकॉर्ड प्रतिधारणा, रिकॉर्ड निपटान, रिकॉर्ड सुरक्षा गोपनीयता, रिकॉर्ड एडिटिंग, अनुपालन, छात्रावास रिकॉर्ड प्रबंधन के तरीके, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसको हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। आज बस यहीं पे क्लास को फिनिश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।